Dear student, good morning to all of you. Today I will teach you under the classes for class 11th. During this period, 2 days I will teach for class 11th the second lesson in your English textbook. The name of this lesson is on your blackboard. We are not afraid to die if we can all be together. The writer of this lesson guided to the error east. In this lesson, before I discuss about this lesson passage and before I narrated the passage of this lesson in Hindi, I told you something. I tell you something about the lesson. A businessman who was 30 years old and his wife had a dream. They wanted to undertake the same voyage around the world as the explorer. Captain James Cook undertook 200 years ago. In this lesson we read how a mighty wave broke over them and damaged the ship, but they struggled and were saved. It is the short summary of this lesson. बेटा इस चैप्टर में लेखक गॉर्डन कुक और एनालिस्ट इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जुलाई 1976 ईस्वी में एक व्यापारी जो अपने पत्नी मेरी और उसका 6 वर्ष का बेटा जोनाथन और 7 वर्ष की बेटी सुजैन के साथ कैप्टन कुक द्वारा बनाया गया चलाई गई संसार की चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा दोहराने के लिए इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से चले। जो 37 वर्ष का व्यापारी तथा उसकी पत्नी मैरी ने कई वर्षों तक क्या किया, प्रसिद्ध शोधकर्ता करने वाले का अनुसरण करने का स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए क्या है, वे एक नाव लिए जो बेवाकार जिसकी लंबाई लगभग 23 मीटर और लगभग 30 टन वजन का था, जिस पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करने के बाद बीच में तमाम तरह की समस्याएं आई और इसका शायद उसका क्या हो गया, जो उनका नाविक था उसका ध्वस्त हो गया। उसके पहले जब वह केप टाउन शहर में पहुंचे थे तो वहां से 2 नाविक हायर कर लिया था उन्होंने। ये 2 नाविक कौन कौन थे, तो लगभग हेनरी ग्ले और एक और था जिसका नाम अभी मैं बताऊंगा आपको। जब वे अपने यात्रा के दौरान केप टाउन शहर को पहुंचे थे, जहां से उनको मार्गदर्शक मिल सके, दुर्भाग्यवश यात्रा के दौरान बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और उस लहरों के चपेट में आने से जो स्टार साइड का था उनके शिप का ध्वस्त हो गया, उसमें पानी आने लगा। किसी तरह से
उन दोनों नाविकों ने कैपटाउन से जो नाविक हायर किए गए थे, तो वे दोनों नाविक आते हैं, जल के स्राव को रोकने का प्रयास किया। अब उस व्यापारी को टेंशन बन गया कि अब मेरी नौका डूब जाएगी, मेरी नैया मझधार में ही क्या कर जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन अंतोगत्वा केबिन से एक पंप निकाला, एसी पंप निकाला और उससे क्या किया, पानी बाहर निकाल करके कैनवास लगा करके स्टार साइड को सही किया। उसके बाद से फिर लहरों का तरंग उठता रहा। उसके बाद एक ऐसा प्लेस मिला जहां उसका छोटा बच्चा जनाथन कहा कि पापा कि वी आर नॉट अ फायर, क्योंकि कैबिन से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि वी आर नॉट अ फायर टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ हो हमें मौत का भय नहीं, हम नहीं डर सकते हैं मरने से। इस बात को कहा किस तरह से उनकी पत्नी मैरी जो थी बिस्किट वगैरह कहीं से लाई और नाश्ता कराई। 2 दिन बाद उनको भोजन मिला था और अंत में वह एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचे। एक टापू मिला उनको। सुबह जब उन्होंने अपने नाविक हैनरी से कहा कि तुम ये स्टीयरिंग व्हील पकड़ो और इसको लेकर के चलो, सुबह 5 बजे तक वह नाविक मिल जाएगा, तब तक वह व्यापारी जाकर सो जाता है। अंत में सोने के बाद वह जगह तो उसे लगा कि हम लोग मझधार में है, हम लोग का जीवन यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसकी बेटी सुजान आती और कहती है, पापा अब दुनिया के सबसे अच्छे क्या है, सेलर हैं, यात्री हैं और सबसे अच्छे क्या है, पिता है। क्यों कि हम लोग स्थान पे पहुंच चुके हैं। ऐसा स्थान था जहाँ इक्का दुक्का वृक्ष दिखाई दे रहे थे, कोई विशेष जगह का नहीं था, लेकिन उसको उसने क्या किया, नरेटर ने बहुत अच्छा किया। ये इस बात का छोटा सा सारांश बेटा। फिर हम चैप्टर को चलते हैं बिल्कुल पॉइंट, और आपके पास किताब है तो किताब में आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी एंड सन जनाथन 6 डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट साइल फ्रॉम प्लेमाउथ, यानी जुलाई 1976 में मैं, मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्ष का बेटा जोनाथन और 7 वर्ष की बेटी सुजैन का था। और कह रहा कि एंड और आई सेट सैल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 2 years अर्लियर बाई कैप्टन जॉन कुक्स, यानी 200 वर्ष जॉन कुक्स द्वारा बनाया गया जो यात्रा थी, चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा दोहराने के लिए क्या है, हम लोग प्लेमाउथ से क्या है, यह मेरी दूसरी डुप्लीकेट यात्रा थी जिसको हम लोग वहाँ से चल दिए। फिर कहता है कि आई ए 37 years ओल्ड बिजनेसमैन, मैं 37 वर्ष का एक व्यापारी था, हैड ड्रीम ऑफ सेलिंग इन द वे ऑफ ए फेमस एक्सप्लोरर, एक प्रसिद्ध नाविक की बात, यात्री की बात मुझे भी क्या था, यह शौक था कि मैं भी यात्रा करूँ। फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंड, जिसमें हम लोगों ने 16 वर्षों तक क्या किया, हमने अधिकतम रिक्त समय ब्रिटेन में, वही कह रहा है कि 16 years हैड स्पेंड ऑल आवर लीजर्स टाइम होम हॉनिंग आवर सिफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर, यानी कहा जाए कि लगभग 16 वर्षों तक हमने अधिकतम रिक्त समय देने ब्रिटेन में समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशल से तेज बनाने में लगा रहा। फिर कहता कि आवर बोट विवाकार ये 23 मीटर एंड 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, यानी मेरी नाव बेवकार 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी लकड़ी का ब्यूटी सुंदर हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जो सुंदर क्या थी, पेटी वाली बनी हुई थी, जो व्यवसायियों की तरह थी। एंड वी हैड स्पेंड मंथ, और हमने महीनों व्यतीत कर दिया, हमने क्या किया, महीनों व्यतीत कर दिया। हैड स्पेंड मंथ्स फीटिंग इट आउट, इसको व्यवस्थित करने में, एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, अर्थात तूफानी मौसम को परखने में कई महीने हमने क्या कर दिए, बिता दिए। अब कह रहा है कि एट फर्स्ट लेक ऑफ आवर प्लानेट
3 ईयर्स, अपने 3 वर्ष की यात्रा में कितना 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्रेजेंटली, लगभग 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा प्रथम चरण में बहुत ही आराम से प्रेजेंटली वी सैल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका टू केप टाउन, माने पश्चिमी तट से के साथ केप टाउन तक हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो गया। देयर वी हेडिंग, जहाँ से हमने वहाँ से पूर्व की ओर हेडिंग ईस्ट वी टूक 1 2 क्रूमैन, जहाँ से हमने पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने विश्व से सब क्या है क्रूमैन 2 लोगों को लिया और अमेरिकन लैरी विगिल एंड स्विस हर्ब सेल्गर, जिसमें एक का नाम क्या था, अमेरिकी लैरी विजिल तथा स्विस हर्ब सेल्गर था, टू हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, ट्रेकल 1 ऑफ दी वर्ल्ड, इस संसार के क्या है, ट्रेकल 1 ऑफ दी वर्ल्ड रफेस्ट सी द साउदर्न इंडियन ओशियन, जो कहा जाए कि हिंद महासागर का सामना करने वाले समुद्री तूफान से हम लोग की सहायता कर सके, यानी हमारी इस यात्रा में मदद कर सके। अभी मैंने जो नाविक की बात कर रहा था वे यही 2 नाविक थे। कौन कौन, तो बेटा ये दिमाग में नोट कर लें जरूर कि अमेरिकी विजिल, लैरी विजिल और स्विस हर्ब सेगलर, ये 2 नाविक थे। ऑन आवर सेकेंड डे आप केप टाउन, अब केप टाउन से चलने के दूसरे दिन कहा कि आवर सेकेंड डे आप केप टाउन में दूसरा दिन भी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रांग ग्लेस, माने केप टाउन से निकलने से पहले, चलने से पहले हमारा दूसरा दिन जो था प्रबल तूफान का सामना किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लो कंटिन्यूअसली, तूफान लगातार चलता ही रहा और ग्ले डिड नॉट वरी मी, लेकिन उस भयावह तूफान से मुझे कोई भय नहीं रहा, मुझे कोई भय नहीं था, क्योंकि बट द सीज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, यानी जो समुद्र का लहर था वह बार बार मुझे क्या कर रहा था, चेतावनी दे रहा था, बता रहा कि अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जो हमारा मस्तूल, मुख्य मस्तूल है, उससे भी क्या था, जितना ऊंचा मस्तूल था यानी मास्ट छोटी जहाज का, उससे ऊंचा वो लहरें दिख रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। डिस्पाइट द एट्रोसियस वेदर, यानी मौसम बहुत खराब होने के कारण वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट, ये क्रिसमस थी, तो हम लोग क्या है, मौसम खराब होने के बावजूद भी हमने छुट्टी शानदार तरीके से मनाई क्रिसमस के पेड़ के साथ। और न्यू ईयर डे, 9 वर्ष के दिन सा देखा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, कि मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, बट लेकिन वी रिसॉन, इसका कारण यही था कि दैट इट है टू चेंज सून, ये क्या जल्द, लेकिन यह जल्दी ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन एंड और इट डिड नॉट चेंज फॉर दोज वर्स, लेकिन यह क्या था, बदला नहीं, बल्कि पहले से भी बुरा यानी भयावह हो गया। At dawn on the January 2nd, the wave were genetic, यानी कहा था कि 2 जनवरी को सूर्योदय के समय we were sailing with only a small strong jib and were still making 8 knots, यानी कहा जाए कि हम केवल सूर्योदय के समय, लहरें विशाल थी, हम केवल एक छोटा सा तिकोना पाल लेकर यात्रा
कर रहे थे, जो अब भी क्या था, 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। अब देखिए फिर लेकर कहता है, एज द शिप रोज टू द टॉप, जैसा जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी, आप टॉप ऑफ द ईच वेव, यानी नाव प्रत्येक लहर की चोटी पर जब चल रही पहुंचती, तो वी कुड सी इंडलेस इनामरस सी रोलिंग टुवर्ड अस, तो हमें अपने ओर अनंत दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। विशाल समुद्री मेरे ऊपर क्या कर रहा है, आ रहा है। एंड और द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, जो हवा का फुहार थी, चिकती हुई हवा की जो आवाज थी, एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू ईयर्स, और प्रत्येक आवाज जो हमारी चिकती हुई पवने फुहारों की, पवनों तथा फुहार कानों तक चुभती थी, जो हमारे कानों में हमारे लिए दर्द, हृदय में दर्द उत्पन्न कर दे रही थी। और लेकर कहता है कि आई टू स्लो द बोट डाउन, हमने नाव की गति को क्या करें, धीमा करने के लिए वी ड्रैफ्ट द स्ट्रॉन्ग जीप एंड लैस्ट ए हैवी mooring rope in the loop across the stream, नाव की गति को धीमी करने के लिए तूफान का तिकोना पाला नीचा किया तथा नाव को क्या किया, बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग में क्या कर दिया, बांधने का काम किया, बांध दिया। देन तब वी डबल्ड लैसिंग एवरीथिंग, और तब हमने प्रत्येक चीज को दोहराया, बांधने के बाद बाधा अपने जीवन के रक्षक क्या है, एवरीथिंग व्हेन थ्रोज आवर लाइफ रेथ ड्रिल, जीवन रक्षक उस बेड़े को मैंने बांधने का काम किया। एंड अटैच द लाइफलेस डोंट आई स्किन्स एंड लाइफ जैक्स एंड वेटेड, और क्या किया, उसको रक्षा तार बांधी, जाल रोधक क्या है, कपड़े तथा लाइफ जैकेट पहनी तथा प्रतीक्षा करने लगा। अब इसके बाद लिखा कहता है कि द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग द स्टार केम एट अबाउट 6 PM, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending star came, impending the star came at about 6 PM, यानी घोर सन्निकट विपत्ति का संकेत लगभग 6 बजे अनिश्चित स्तब्धता के साथ आता है, आया। और विथ ओमिनोअस साइलेंस, बिल्कुल क्या था, स्तब्ध था, बिल्कुल शांत था। द विंड ड्रॉप, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और अचानक आकाश बिल्कुल क्या हो गया, काला हो गया, हमारा आसमान क्या हो गया, काला पड़ गया। और उसके बाद लेखक कहता है कि देन तब केम ए ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। एंड इनामरस क्लाउड टुवर्ड्स एट ऑफ द सी, और कहा जाए कि विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया। यह देख करके विथ हॉरर, यह देखकर मैं डर गया, भयाकुल हो गया। आई रियलाइज, मुझे विश्वास हो गया कि दैट वाज नॉट ए क्लाउड, यह कोई बादल नहीं, बट ये वेव लाइक नो अदर, यह वही तरंग है, लहर है, कुछ और नहीं। आई हैड नेवर सीन, जिसको मैंने पहले कभी देखा। इट एपियर्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, परफेक्टली पूर्ण से वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। ऐसा भयावह तूफान था, ऐसा भयावह था, जो जिसकी अपेक्षा बड़ी दुगुनी थी, तथा वह भयावह चोटी से टकराने को तैयार
था कि वह निश्चित रूप से टकराता। द रोर इंक्रीज, गरज बढ़कर टू ए थंडर एज ए स्टार मूव अप फेस ऑफ द वेव, यानी गरज बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई तथा नाव का पिछला भाग क्या हो गया, लहर में आ गया। एंड फारी मोमेंट उसी क्षण आई थॉट, मैंने सोचा वी माइट राइट ओवर इट, कि जो पिछला भाग उठ रहा है एक पल के लिए मैंने सोचा कि लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। मैंने यही सोचा कि मेरी नौका लहर के ऊपर चढ़ जाएगी, इसलिए मैं बिल्कुल क्या था, डरा हुआ था। बट लेकिन देन ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोशन शुक द डेक, लेकिन उसी समय भयंकर धमाके के साथ ने से नाव का डेक हिल गया और एक टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सी, हरे और सफेद पानी का प्रचंड धारा नाव पर टूट पड़ी। और लेखक कहता है माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सिर जाकर क्या है उस पहिए से टकराया। एंड इट वाज अवायर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड टू सैंकिंग बिलो द वेव, और मुझे ऐसा छोड़कर धारा में, अर्थात कहा जाए कि डूब पड़ा, मेरा सिर पहिए से टकराया तथा मुझे एहसास हुआ। कहता है कि माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, टकराने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ। एंड आई अवायर्ड ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड सिंकलिंग बिलो द वेव, ऐसा एहसास था कि मैं नाव से उड़कर धारा में डूब रहा था, मुझे ऐसा आभास हुआ। फिर लेखक कहता है कि आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग, मैंने अपने आप को स्वीकार किया, महसूस किया कि क्या डेथ मौत एंड और एज आई वाई लूजिंग कॉन्शियस, कि मृत्यु को मैं स्वीकार, अर्थात मौत मेरी याद आ रही है, इसको मैंने स्वीकार कर लिया था, या मेरा मन मेरा चित्त मान लिया था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं अपने आप को बेहोश हो रहा था, पूरी तरीके से मैं क्या था, बिल्कुल पीसफुल माने शांत हो चुका था। तो बस बेटा अब इसमें एक्सप्लेनेशन करना है, तो ये देख लीजिए द फर्स्ट इंडिकेशन से लेकर के ब्रेकिंग कैरिज तक, इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रेफरेंस लिखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वी आर नॉट अफाइड ऑफ टू डाई, सॉरी वी आर नॉट अफाइड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गाइडर कुक एंड एनालिस्ट। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि इन दिस पैसेज अबाउट द राइटर टेल्स अस ये fearful voice he faced when the businessman was traveling by his seat in the sea। अब इसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिए छोटे छोटे शब्दों में। इट वॉज द फर्स्ट अलार्म फॉर मी at 6 p.m. when we are travel with my boats or ships. It was the fearful trips in our life. I became silent when I saw and found the wind stopped and the sky turned into black. Then I heard a fearful roar of the thunder and enormous clouds coming toward our ships.
we afraid to see the sights, but as soon as I believe it was not a cloud, it was that wave before I saw. So it was such a wave I never seen before. So he was vertically and the other waves than the less before that waves. So I found it was ready to fight with the mountain. It is the explanation of this passage. तो इन दिस वीडियोस बेटा बस आज की वीडियो में बस इतना ही. यू ऑल हैव अ नाइस डे. थैंक यू. धन्यवाद.